नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं हाजिर हूं फिर एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रजापति दक्ष और सती की कथा के बारे में, तो बने रही मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां थीं, अकुति, देवहूति और प्रसूति। इनमें से प्रसूति का विवाह दक्ष नाम के प्रजापति से हुआ। दक्ष को 16 कन्याओं की प्राप्ति हुई। इनमें से एक थी सती, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। उनको किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने युवावस्था में ही अपने पिताजी के यहाँ देह का परित्याग कर दिया। एक बार देवताओं की बड़ी सभा लगी। दक्ष, जो सती के पिता है, उस सभा के सभापति थे। दक्ष जब सभा में आए, सभी लोग उठकर खड़े हो गए। 2 लोग उठकर खड़े नहीं हुए। ये थे भगवान शंकर और ब्रह्मा जी। दक्ष ने सोचा, चलो ब्रह्मा जी तो पिता हैं, वे खड़े नहीं हुए तो क्या हुआ, पर शंकर जी तो दामाद हैं और दामाद पुत्र के समान होता है। दक्ष ने सोचा, मेरे आने पर ये खड़ा नहीं हुआ, ये कितना उद्दंड है। मैंने तो अपनी मृगनयनी बेटी का विवाह इस मरकट लोचन के साथ कर दिया। इसको तो कोई सभ्यता शिष्टाचार नहीं। इस तरह से दक्ष ने भगवान शिव को बहुत अपशब्द बोले और खूब गाली गलौज की। अब प्रश्न उठता है कि दक्ष की सभा में शिवजी उनके सम्मान के लिए क्यों नहीं उठे। तो इसका उत्तर है कि शिवजी का उद्देश्य दक्ष का अपमान करना नहीं था। वे तो भगवान के ध्यान में ऐसे निमग्न बैठे थे कि उनको पता ही नहीं लगा कि दक्ष कब आए। जब दक्ष गाली देने लगा तब उनका ध्यान टूटा। तब उन्होंने देखा दक्ष अत्यंत क्रोधित होकर उन्हें गाली दे रहे हैं। इसी तरह यहाँ भी दक्ष गाली दे रहे हैं। शिवजी अपने ध्यान में बैठे हैं, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, न ही उन्होंने कोई जवाब दिया। जब दक्ष ने देखा कि उसकी गाली देने के बाद भी शिवजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तब उसने हाथ में जल लेकर शाप दिया, आज के बाद किसी यज्ञ में तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा। भगवान शिव तब भी कुछ नहीं बोले। दक्ष ऐसा शाप देकर सभा से चला गया। उसके बाद नंदीश्वर को क्रोध आ गया। उन्होंने दक्ष को शाप दिया, मेरे आराध्य का अकारण श्राप दिया तू। इतनी देर से मैं कर रहा है। मैं शिव का ससुर हूँ, मैं सभापति हूँ। अगले जन्म में इसको बकरे का जन्म मिलेगा, फिर जीवन भर मैं करेगा। नंदीश्वर ने दूसरा शाप ब्राह्मणों को दे दिया, तुम लोग दक्ष जैसे दुष्ट के यहाँ यज्ञ करने आए हो। तुम्हारी विद्या केवल जीविका के लिए ही रह जाएगी, तुमको ज्ञान कभी नहीं होगा। अब ब्राह्मणों के गुरु भृगु ऋषि बड़े क्रोधित हुए। वो बोले, हमने क्या किया, हम तो अकारण ही श्राप दे दिया। उन्होंने भगवान शंकर के गणों को शाप दे दिया। जितने भगवान शंकर के भक्त हैं सब पाखंडी हो जाएंगे, न स्नान करेंगे, न ठीक से पूजा करेंगे, भांग खाएंगे और हड्डियों की माला पहनेंगे। ये सब चीजें तामसी है। भगवान शंकर ने देखा शापाशापी बढ़ रही है, अब यहाँ से चलाना ही ठीक है। उन्होंने गणों को संभाला और कैलाश चले गए। दक्ष ने कनखल क्षेत्र में यज्ञ का आरंभ किया। उसने ऐसा दुराग्रह किया कि यज्ञ में मैं विष्णु की तो पूजा करूंगा पर शिव जी की नहीं। देवों ने उससे कहा कि तेरा यज्ञ सफल नहीं होगा, फिर भी उसने दुराग्रह से यज्ञ किया। इस तरह दक्ष ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र को निमंत्रण दिया, पर शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। हरिद्वार में कनखल नामक स्थान पर यज्ञ का आयोजन है। सारे देवता कैलाश पर्वत से होकर आ रहे हैं और सती और भगवान शंकर को प्रणाम करके जा रहे हैं। सती ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता के घर यज्ञ है और तुम हमसे पूछ रही हो कहाँ जा रहे हो। देवता चले गए। इधर सती ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। बोलने में तो चतुर है, कहती है, प्रभु आपके ससुर के यहाँ इतने बड़े यज्ञ का आयोजन हो रहा है। ये भी कह सकती थी कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, अर्थ दोनों के एक ही है। लेकिन सती कहती है, आपके ससुर के यहाँ, जिससे आपका संबंध ज्यादा जुड़े जाए तो शायद चल पड़े। बोलने की चतुराई है। भगवान शिव मौन है, वे जानते हैं क्या घटना हुई है। बताने से सती को सिर्फ दुख ही होगा। सती कहती है, निमंत्रण नहीं मिला इसलिए शायद आप नहीं जाना चाहते। शास्त्रों में विद्वान है, गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ और मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, क्योंकि पता है दक्ष पुत्री है, अपनी बुद्धि बहुत चलाती है। पता नहीं मानेगी या नहीं। सती के अंदर द्वंद्व चल रहा था। पति की याद आए तो अंदर, पिता की याद आए तो बाहर। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, ऐसे अंदर बाहर कर रही थी। फिर उनको गुस्सा आ गया। भगवान शंकर की ओर लाल लाल नेत्रों से देखते हुए बिना बताए चल पड़ी।
भगवान शंकर ने गणों को आदेश दिया, तुम्हारी मालकिन जा रही है, तुम भी साथ में जाओ। नंदी को ले जाओ और सामान भी ले जाओ, क्योंकि ये सब लौटने वाले नहीं हैं। सती चली गई। भगवान शंकर को चिंता नहीं, वे ध्यान में बैठ गए। अपने पिता दक्ष के यहाँ जाकर सती ने देखा भगवान शंकर का कोई हिस्सा नहीं था। भगवान शिव का अपराध किया गया है। यह सोचकर सती को क्रोध आया और उन्होंने अपने पिता से कहा, मूर्ख पिता, क्या महादेव जैसे दुनिया में देवता हैं? सती ने कहा, दक्ष, तुमको छोड़कर इस विश्व में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो शिव का विरोधी होगा? सती कहती है, मैं तेरी जीभ तो नहीं काट सकती, पर अब मैं लौटकर कैलाश भी नहीं जा सकती। शिव तो परम दयालु है, वे तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु दुष्ट दक्ष, ये शरीर तेरा दिया हुआ है। तेरे जैसे दुष्ट के दिए शरीर से मैं वहां नहीं जा सकती। वो मुझे दक्ष पुत्री कहकर बुलाएंगे तो मेरे लिए मरने के समान होगा। इसके बाद सती ने भगवान शिव का ध्यान किया और यज्ञ की उत्तरी दिशा में बैठकर योग के माध्यम से अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को भस्म कर दिया। अब तो हाहाकार मच गया। शिव जी के रुद्र यज्ञ का विध्वंस करने लगे। भृगु जी ने देवताओं को प्रकट किया और रुद्र गणों को मार मार कर भगा दिया। ये समाचार जब नारद जी को मिला, नारद जी ने भगवान शिव को बताया, प्रभु, सती की ये दशा हुई है। अब भगवान शिव को रोष आया। शिव जी को अपने अपमान पर क्रोध नहीं आया, पर आज सती को अपमान हुआ तो भयंकर क्रोध आया। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर पटक दी। उससे एक विलक्षण पुरुष प्रकट हुआ जिसके 3 नेत्र थे, भयंकर विशाल शरीर वाला था, हाथ में त्रिशूल लिए। ये वीरभद्र भगवान थे। वीरभद्र जी उत्तराखंड होते हुए हरिद्वार की तरफ पहुंचे। अपराह्न का समय था, दोपहर के 3 बज रहे थे। यजमान लोग विश्रामशाला में थे, पंडित और देवता लोग यज्ञशाला में, जहां जाकर वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यज्ञशाला के डंडे उतार दिए गए। बांसों में यजमानों की, देवताओं की, पंडितों की पिटाई की। वीरभद्र ने 4 लोगों को पकड़ लिया, एक तो यजमान दक्ष को, एक आचार्य भृगु जी को और 2 देवता जो शिव के विरोधी थे। सबसे पहले दक्षिणा आचार्य को मिली। शास्त्रों में कहा है आचार्य को डबल दक्षिणा दी जाती है। उनके दाढ़ी और मूछ एक साथ उखाड़ दिए, क्योंकि वो अपनी बड़ी बड़ी दाढ़ी फटकार करके शिव जी को सजा देने के लिए इशारा कर रहे थे। अब पूषा के दांत निकाल दिए, क्योंकि जब दक्ष शिव जी को गाली दे रहा था, पूषा अपने बड़े बड़े दांत निकाल कर हंस रहा था। इसका अर्थ है भग देवता की आंखें निकाल ली, क्योंकि दक्ष को आंखों से इशारा कर रहा था और गाली दो और गाली दो। इस तरह से दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया। विध्वंस इसलिए हुआ क्योंकि ये यज्ञ धर्म की दृष्टि से नहीं था, ये तो शिव जी के अपमान के लिए था। यज्ञ विध्वंस होने के बाद ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर शिव जी के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो, यजमान को जीवित कर दो। दक्ष यज्ञ पूरा किए बिना मर गया है। भृगु जी की दाढ़ी मूछ अभी तक नहीं आई है, उनको दाढ़ी मूछ आ जाए ऐसी व्यवस्था कर दो। फिर हुआ सती का पुनर्जन्म। सती माता ने फिर से पार्वती के रूप में जन्म लिया, फिर कठिन साधना की और भगवान शिव के साथ उनका विवाह हुआ। अब उनकी बुद्धि अडोल थी। सती जी अब पार्वती के रूप में अपनी ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाती हैं। वे जानती हैं जो पहले हुआ वो ज़्यादा बुद्धि लगाने के कारण हुआ। तो मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।